हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू हियर। सो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, जो कि अभी अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और नया मंत्रिमंडल बना है। तो आप सबको पता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आने वाले जितने भी हरियाणा से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और उसका क्या नाम है। ठीक है, सो एक एक चीज़ को हम अच्छे से ट्रिक के माध्यम से जो है वो रिलेट करके पढ़ेंगे और आई श्योर कि आप लोगों को सारे डिपार्टमेंट अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और उस डिपार्टमेंट को याद एक लंबे समय तक रखा जाए, उसके लिए हम इसको निमोनिक्स की हेल्प से याद करेंगे ताकि हमें अच्छे से वो चीज़ माइंड में बैठ जाए और अच्छे से हम उस चीज़ को एग्जाम में रिलेट करके अपना क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मुख्यमंत्री है वो कौन बना है, श्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, सबको पता है इसका, तो हमें दिक्कत होती है डिपार्टमेंट को अलग अलग याद करने में। तो उस चीज़ की भी आपको कोई टेंशन नहीं है, इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से वो सब लर्न हो जाएगा। बस आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट कौन है, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी आपको पता है जितने भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बच जाते हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स को कौन देखता है, हमारा नायब सिंह सैनी। यानी कि जो भी मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वही क्या करता है, बाकी के डिपार्टमेंट्स को देखता है। तो इसके लिए इतने सारे डिपार्टमेंट याद करने से बेटर है कि हम कुछ डिपार्टमेंट याद कर लेते हैं जो मतलब इनके अलावा हैं। ठीक है, तो बाकी बचे हुए डिपार्टमेंट हम यहाँ पर रख देंगे। सो अभी के लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है, अनिल विज। अनिल विज को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग। तो अनिल से आप क्या रिलेट करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप नील। नील क्या होता है, मतलब बिल्कुल जो निकम्मा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नील। यानी वो किसी काम का नहीं है, ना तो उसमें कोई एनर्जी है, ना ही वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, और ना ही वो श्रम मतलब कि मेहनत। अब वो इतना निकम्मा है, उसमें एनर्जी ही नहीं है, तो फिर वो क्या ही मेहनत करेगा। ठीक है, सो अनिल विज में आप क्या वर्ड याद रखेंगे, नील। ठीक है, नील में आपको अच्छे से रिलेट हो जाएगा कि ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग, और वहां पर तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृष्ण लाल पंवार। कृष्ण लाल पंवार में आपको पता है जो लाल है वो किसके लिए है, कृष्ण लाल। यानी जो भगवान कृष्ण थे उनको यशोदा माँ क्या बोलती थी कि ये मेरा लाल है। ठीक है, तो कृष्ण लाल। अब कृष्ण क्या चाहते हैं, यानी भगवान क्या चाहते हैं कि सबका विकास हो। और सबका विकास कब होगा, मतलब अगर किसी भी स्टेट का, हम अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट का विकास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी विकास शुरू होगा गांव से। ठीक है, और गांव में क्या होती है, गांव में क्या होती है, पंचायत होती है। ठीक है, विकास शुरू होगा कहाँ से, पंचायत से। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका जो कृष्ण लाल है वो क्या हो जाएगा, हमारे भगवान कृष्ण से रिलेट करके हम इसको याद रखेंगे। और वो क्या चाहते हैं कि हर जगह का विकास हो, यानी कि हमारे हरियाणा का भी क्या हो, विकास हो। और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पंचायत से। ठीक है, यानी कि ग्रामीण लेवल से वो चीज़ शुरू होगी। और इसका एक और भी विभाग है जिसको हम बोलते हैं खनन विभाग, वो भी किसको मिला है, कृष्ण लाल पंवार को। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है राव नरबीर सिंह। यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, नर। नर, नर किसको बोलते हैं, यानी कोई भी आदमी है। ठीक है, नर। और बीर मतलब कि कोई भी औरत लगा सकते हो आप। ठीक है, यानी कि हरियाणा में जो है वो पत्नी को क्या बोलते हैं, बीर बोलते हैं। ठीक है, तो नर और बीर यानी दोनों क्या चाहते हैं कि हम अपने जो पर्यावरण है उसको क्या करें, बचा के रखें। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से हम आने वाले समय में भी अच्छा से, आपको पता है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो वन है, वो क्या है, हमारी जीवन रेखा है। यानी हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर ये जो हमारे राव नरबीर सिंह हैं वो भी हाथ जोड़कर, मतलब इस चीज़ से भी आप रिलेट करके रख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़कर एक ही, मतलब हर नर और हर वीर क्या चाह रहे हैं कि आप लकड़ी को सेव करें, यानी अपने पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, लकड़ी कहाँ मिलेगी, पर्यावरण में। और पर्यावरण से यानी कि अब बात करते हैं उद्योग। उद्योग डिपार्टमेंट को आप कैसे याद रखेंगे कि किसी भी उद्योग से निकलने वाला जो भी पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है, जैसे कि वन्य प्राणी, उद्योग, पर्यावरण, ये सभी क्या है, राव नरबीर सिंह को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा को आप कैसे
रखोगे महिपाल मतलब कि महान। अब महान कोई चीज़ कब बन सकती है, अगर आपको महान बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप क्या याद रखेंगे, स्कूल और हायर एजुकेशन। तो वो सब किसको मिला है, महिपाल ढांडा। मही मतलब कि महान, महान व्यक्ति कब बन सकते हो आप, जब आप अच्छे से स्कूल में जाओगे, अच्छी एजुकेशन लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, महिपाल। आप इसको याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विपुल। विपुल गोयल। विपुल गोयल में हमने किसको पिक किया है, पुल को। इसमें आप पुल देखेंगे और पुल देखो कितना अच्छा पुल बनाया हुआ है यहाँ पर। इस पुल को बनाने के लिए क्या पैसा भी लगेगा, तो वो पैसे से रिलेट करके क्या हो जाएगा, राजस्व। यानी कि जब आपके पास पैसा होगा तभी आप अच्छे पुल बना सकते हो। और पुल बनाने से क्या होगी, जो भी आपदा, जो भी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम रिलेट करेंगे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट हमारा शहरी स्थानीय निकाय, यानी कि शहरों में ही देखने को मिलेंगे आपको ये जो भी पुल वगैरह होते हैं, ठीक है। किसी गांव में तो पुल होता नहीं है, तो इससे रिलेटेड करके आप क्या कर सकते हो, विपुल गोयल को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय व सिविल एविएशन विभाग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा को क्या मिला है, सहकारिता, जेल, इलेक्शन व पर्यटन विभाग। पहली बार मंत्री बने हैं, ये पहली बार मंत्री बने हैं, तो इनको क्या चाहिए, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन चाहिए इनको, सहकारिता, ठीक है। उसके बाद जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, जीत जाए और इनको जेल ना जाना पड़े। यानी कि हम मान सकते हैं एक ट्रिक की हेल्प से कि अगर ये हार गए, ये इलेक्शन में उठे हैं और अगर ये हार गई तो इनको क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको जेल ना जाना पड़े, उससे बचने के लिए इनको क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए जनता का, ठीक है। तो इसीलिए इसने सहकारिता, जेल और इलेक्शन, ठीक है। तो तीनों टर्म आप अच्छे से याद रखोगे। पर्यटन यानी कि इसको घर घर वोट मांगने भी जाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस चीज़ को हम किससे रिलेट करेंगे, पर्यटन से। तो सहकारिता, जेल, इलेक्शन और पर्यटन, ठीक है। ये सभी डिपार्टमेंट किसको मिले हैं, हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा को, ठीक है। और अरविंद शर्मा जो है वो पहली बार मंत्री बने हैं, इसीलिए उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा आपको दिख रहा है नाम से ही श्याम। अब राम, श्याम, मतलब ऐसे नाम कहाँ रखे जाएंगे, ये ऐसे नाम जो है वो हरियाणा में या फिर किसी भी लोकल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में ही ऐसे नाम मिलेंगे आपको। तो जो श्याम सिंह राणा है, इनके नाम से भी मतलब एक जमींदार वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये राणा साहब जो है श्याम सिंह राणा, एक तो फर्स्ट बात आप क्या याद रखोगे कि ये सबसे अधिक आयु वाले मंत्री हैं, ठीक है। और ऊपर से हमने बताया कि जो श्याम है वो क्या है, मतलब गांव में रखे जाते हैं ऐसे नाम, गांव में ऐसे नाम रखे जाते हैं। इसका मतलब गांव की जो जीविका होती है वो कैसी चलती है, वो चलती है कृषि से या फिर पशुपालन से, ठीक है, मछली पालन से। ये सब किससे रिलेटेड है, हमारे ग्रामीण एरिया से। और ये सबसे अधिक आयु वाले हमारे मंत्री हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर सिंह गंगवा को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, जन स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी विभाग, ठीक है। अब रणवीर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वीर है, वीर यहाँ से गंगवा से हम रिलेट करेंगे गंगा से। यानी जितने भी वीर व्यक्ति होते हैं वो सब क्या करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। और गंगा में स्नान करते समय क्या विश मांगते हैं, यानी क्या दुआ करते हैं कि हम जन जन के स्वास्थ्य की दुआ करते हैं, ठीक है। यानी कि सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। या फिर इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि गंगा में नहाने से क्या हो जाते हैं, सबके स्वास्थ्य जो हो वो सही हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो मेंटल, हमारी डिवोशन है गंगा मैया के प्रति, तो वो क्या दिखाता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो कितना ही खराब हो, कि हालांकि वो एक प्लैंकटन की वजह से होता है, ठीक है, लेकिन हमारी क्या है, वो भक्ति है, विश्वास है कि हमारा जितना भी मतलब जो भी स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा गंगा मैया में डुबकी लगाने से, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी विभाग भी वही होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, उनके लिए दुआ मांग रहे हो कि जन जन का स्वास्थ्य जो वो अच्छा रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी की बहुत अच्छी ट्रिक है कि बेदी से आप याद रखोगे भेद, ठीक है। यानी कि भेद, कोई किसी भी चीज़ को अगर आपको सही और गलत ठहराना है तो आपको उस चीज़ का अच्छे से भेद पता होना चाहिए कि उसमें क्या रहस्य है, ठीक है। तो उस भेद के लिए आप क्या करोगे, जो भी कृष्ण है, देखो कृष्ण लाल अलग है, वो हमने भगवान कृष्ण से रिलेट किया था कि उनको विकास चाहिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बेदी है, ठीक है। बेदी यानी कि भेद। अब कृष्ण को क्या करना है, भेद निकालना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो तभी अच्छे से न्याय कर पाएगा। किसका न्याय, समाज का न्याय, ठीक है। तो सामाजिक न्याय
और एवं आधिकारिकता, यानी आधिकारिकता क्या होता है, अच्छे से राइट, ये सब क्या है, हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो जो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता का डिपार्टमेंट है वो किसको मिला है, हमारा कृष्ण बेदी को। नेक्स्ट हमारा है श्रुति चौधरी। श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना, यानी हमारी श्रवण शक्ति से क्या लिया गया है, श्रुति वर्ड लिया गया है। तो श्रुति सुनना, अब किसकी सुननी है, अगर आपको अच्छे से शांति बनाए रखनी है तो आपको बच्चों की सुननी पड़ेगी और महिलाओं की सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है घर में सबसे ज़्यादा शोर कौन करता है, बच्चे करते हैं और महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो दोनों की सुनने वाली भी क्या होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, तभी तो वो उनको अच्छे से रिलेट कर पाएगी ना, और वो उनको अच्छे से सुन पाएगी। और अगर दोनों को सुन लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, वो सींच देंगी परिवार को अच्छे से प्रेम में, ठीक है। तो यहाँ से आप इन तीनों डिपार्टमेंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग किसको बनाया गया है, श्रुति चौधरी को। और श्रुति चौधरी जो है वो पहली बार विधायक व मंत्री बनी है, यानी पहली बार इन्होंने विधानसभा में एंट्री ली है। नेक्स्ट हमारा है आरती राव। आरती राव आपको पता है, मतलब इसके नाम में क्या है, आरती, यानी जो आरती करते हैं। तो ये आरती राव जो है पहली बार विधायक बनी है और पहली बार ही इनको मंत्री बनने का मौका मिल गया। तो ये गांव में जाके क्या बोल रही है कि हमारी आरती उतारो, हम पहली बार उठे हैं और पहली बार में ही जीत गए, तो हमारी आरती उतारो, ठीक है। आरती से आरती राव इसका नाम हो गया। हमारी से आपको दिख रहा है, ह से हम लेंगे हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, और म से हम मैं लेंगे जिससे हम बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। और हमारा जो री है, री से हम आर लेंगे और आर से क्या है, हमारा रिसर्च, ठीक है। हमारी आरती उतारो, यानी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, शोध और आयुष विभाग, ठीक है। पहली बार विधायक बनी है और मंत्री बनने के बाद ये क्या कह रही है कि हमारी आरती उतारो। नेक्स्ट हमारा है राजेश नागर। राजेश नागर, राजेश से हम वर्ड लेंगे राजशी, यानी कि राजशी क्या होते हैं, जिसके पास मतलब बहुत ही वेल्दी फैमिली हो उसको हम क्या बोलते हैं, राजशी परिवार, ठीक है। अब वो राजशी है तो उनके पास खाने की पूरी भरपूर मतलब क्वांटिटी होगी, उनमें कोई भी कमी नहीं, उसे किस चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो खाद्य एवं आपूर्ति किसके लिए है, राजशी परिवारों के लिए, यानी कि राजेश नागर, ठीक है। नागर यानी राजेश कहाँ रहता है, राजशी लोग जो होते हैं वो नगर में रहते हैं, यानी शहर में रहते हैं, ठीक है। राजशी से राजेश और नगर से नागर। तो राजेश नागर को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, खाद्य एवं आपूर्ति और एवं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग। प्रिंटिंग से आप कैसे याद रखोगे कि जो प्रिंटिंग होती है उनकी फोटो में अच्छी अच्छी फोटो निकलती है अखबारों में, जो राजशी परिवार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गौरव गौतम। गौरव गौतम, गो देखो आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे, गो से, एक गौरव से गो और दूसरे गौतम से भी गो, हमने दोनों वर्ड उठाया। अब गो आप किसको बोलते हो, जो स्पोर्ट्स में भाग लेता हो, जल्दी से उसको चीयर अप करने के लिए हम क्या बोलते हैं, गो गो गो, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या इसको रिलेट करेंगे स्पोर्ट्स से, ठीक है। स्पोर्ट्स और यूथ एम्पावरमेंट विभाग, यानी आपको किसी भी यूथ को एम्पावर करना हो, उसको मोटिवेट करना हो, तो भी आप क्या वर्ड यूज करते हो, गो, ठीक है, यानी तुम कर सकते हो। लॉ एंड लेजिस्लेटिव विभाग भी इन्हीं को मिला है, गौरव गौतम को, ठीक है। सो ये हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे जो कि हमने अच्छे से निमोनिक्स की हेल्प से लर्न किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अपने कमेंट करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।